हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। कल मैं माता महाकाली का संदेश आपके लिए लेकर आई थी। आज एक बार पुनः मैं उनका संदेश आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। तो आज देखना है कि आज वो आपको क्या समझा रही हैं। कल उन्होंने आपको बताया कि आप कैसे अपने अंदर की बुराइयों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप बार बार जो पीछे भाग रहे हैं अपने पार्टनर के या जो चेजिंग की एनर्जी है उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज आपके लिए यही चेजिंग वाली जो एनर्जी है, इसी से संबंधित संदेश है माँ का। तो ज़रूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। माता को आप अगर देखते हैं, माता महाकाली को आप देखते हैं, तो वो सब में होकर भी किसी में नहीं है। उनका रंग काला क्यों है आपको पता है? जो काला रंग होता है ना, वो होता है तटस्थ, उस पर कोई और रंग चढ़ता नहीं है। सारे रंग आकर के उसमें मिल जाते हैं, इसीलिए तो उनका रंग काला है। सब कुछ आकर के, पूरे संसार की सारी चीज़ें आकर के काल के भीतर समा जाती हैं। उसके बाद वो बाहर नहीं आती, काल के भीतर समा जाती हैं। वहाँ हर चीज़ का अंत हो जाता है, हर रंग वहाँ जा कर के मिल जाता है। तो क्यों है वो ऐसी? क्यों? क्योंकि वो सब में होकर भी किसी में नहीं है, किसी में ना होकर भी सब में है। आपके लिए जो माता का संदेश है, आपको जो माता बताना चाह रही हैं, वो ये है कि आप इस जर्नी में हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत साल भी हो गए हैं, पर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर नहीं निकल पाने से मतलब है कि आपकी जो तकलीफ़ है उसका अंत नहीं हो पा रहा है। आप घूम फिर करके उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए, एक होता है यात्रा की पूर्णता और एक होता है कि आप वो चाहते हैं जो आपका मन चाह रहा है, जो आपके दिमाग ने सोचा हुआ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपका मन चाहता है कि आपका रीयूनियन हो जाए, आप फिज़िकल बॉडी में मिल जाएं और आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। और एक ये यात्रा चाहती है कि आप अपनी इस यात्रा को पूरा करें। आप फिज़िकल बॉडी में मिलने से बेहतर है कि आपकी सोल मर्जिंग हो जाए। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब होता क्या है कि क्यों आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? जो क्या संकेत जो माता की ओर से आ रहा है उसमें देखिए, आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हम इंसान हैं, आप, हम, सब कुछ, सभी हमें एक परिस्थिति में रहने की आदत होती है। जिस परिस्थिति में हम रहते चले आते हैं बहुत दिनों तक, हमें उसी में मज़ा आने लगता है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। देखिए, जब आप छोटे बच्चे होंगे तो बच्चे 4-5 साल तक घर पे रहते हैं, आजकल 3 साल तक मान लेते हैं। तो घर पे रहते हैं तो उन्हें घर के माहौल की आदत हो जाती है। जब इच्छा हो उठो, जब खेलो, जब सो जाओ, जब खा लो। तो जब वो शुरू में स्कूल जाते हैं तो उन्हें उसकी आदत नहीं होती है। वो कुछ दिन रोते हैं, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होने लगते हैं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े होने तक वो चलो उसी में पढ़ते हैं, उसी में उन्हें अच्छा लगता है। अब अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप स्कूल चेंज करा देते हैं, तो उन्हें कुछ दिन तक फिर उस नए स्कूल में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पिछले की आदत हो गई थी। ऐसे ही अगर आप देखें, आपने चलिए पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, जॉब की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी संस्थान में जॉब के लिए जाते हैं तो कुछ दिन आपको परेशानी होती है। कुछ दिन आप अंदर से फील करते हैं कि नहीं, कैसे एडजस्ट होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। या आप अपनी शादी को देख लीजिए, अगर आप फेमिनाइन हैं, आप महिलाएं हैं, तो शादी भी करनी है, लेकिन क्या है, जब नई जगह पे जाने की बात आती है तो दिमाग में पहले एडजस्टमेंट आता है कि कैसे एडजस्ट होगा, कैसे उस माहौल में आप एडजस्ट कर पाएंगे, और कुछ दिन लगते भी हैं एडजस्ट होने में। तो ये जो एडजस्टमेंट है, वो आदत को आपने अपना लिया है। आदत क्या है?
देखिए पहले आदत थी, आप एक बबल फेज़ जी रहे थे, बहुत अच्छा, आप घंटों बातें किया करते थे, घंटों साथ में रहते थे, या जिस तरीके का आपका रिश्ता था उस तरीके से रहते थे। फिर मिल गया सेपरेशन, वो आदत नहीं थी उसकी, और वो मिला तो उसका झटका बहुत ज़बरदस्त था, वो और आदतों से ज़्यादा बड़ा था। तो काफ़ी समय तक तकलीफ़ हुई, काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी समय तक रोते रहे, तकलीफ़ में रहे। धीरे 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 आप उस आदत में एडजस्ट होने लगे। अब आपको आदत क्या हो गई है कि आप दिन में काफ़ी समय आप याद करने में निकालते हैं, या आप कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं। स्पेशली टैरो रीडिंग की भी बोलूँगी मैं कि आप वो रीडिंग देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर को आपको करंट एनर्जी जानने को मिलती है। तो अपनी यात्रा पूरी करनी है, और आप बार बार यात्रा पूरी ना करके आप बार बार पीछे हो जा रहे हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिर से पीछे फिसल जा रहे हैं। तो इस पीछे आने की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। वो बार बार आपको संकेत दे रही हैं, वो आपके आसपास आ रही हैं, आपको बता रही हैं। आप उस संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं तो माता आपका हाथ पकड़ लेती है, वो आपको छोड़ती नहीं है। इसीलिए तो इतना बड़ा कष्ट झेलने के बाद भी आप टूटे नहीं हैं। आपने जीवन जीना नहीं छोड़ा है, आपने अपने संघर्षों को, और आप अपने अपनी जो भी आपकी चुनौतियां हैं उनको आपने त्यागा नहीं है, क्योंकि वो आपकी हैं, और क्योंकि उनका सामना करने की योग्यता भी आप में है, और इसीलिए वो आपका हाथ थाम लेती हैं, वो नहीं छोड़ती हैं आपको। तो आपने भी उनके संकेतों को समझना है। देखिए, माँ क्या करती है, माँ हर समय पास नहीं रहती हैं, लेकिन उनकी नज़र हमेशा रहती है। आप छोटे जब बच्चे रहे होंगे तो आपने देखा होगा, या आपके भी अगर जो शादीशुदा हैं आपके भी अगर बच्चे हैं तो आप खुद भी करते होंगे कि आप बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, आप हर समय उनके पास नहीं रहते, लेकिन आपकी नज़र तो उन पर रहती है ना। तो वो भी आप पर नज़र बनाए हुए हैं, आपने उसको समझना है, उनके संकेतों को समझना है और उनका पालन करना है, क्योंकि जब आप उनका पालन करेंगे तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, और तभी आपको अपनी यात्रा में अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको अपनी यात्रा पूर्ण करने का मौका भी मिलेगा। तो उम्मीद है आपको माता का संकेत समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिएगा कि अगले दिन माँ आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।